हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी प्रोपेल कंपनी की तरफ से। प्रोपेल द्वारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब पोजीशन जो रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब डोमेन रहता है, उसके लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा। एक्सपीरियंस रेंज की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, और जो 2025 में पास होने वाले, अपना कंप्लीट करने वाला ग्रेजुएशन, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड स्किल क्या रहेगी कंपनी द्वारा, तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटर्न में। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रोएक्टिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड कैंडिडेट की तलाश में कंपनी, ठीक है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अगर काम करना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना होता है। क्राइटेरिया और डिग्री की बात करें तो यहाँ पे सब डिग्री के लिए आप इलिजिबल है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के ही, किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन की ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2025 में करने वाले हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी है। अगर 60% या उससे ज्यादा मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। 60% से लो वाले एलिजिबल नहीं है। हाँ, 60% भी है तब भी चल जाएगा। टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कैंडिडेट का। बाद में प्रोग्रामिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा कंपनी द्वारा। बाद में अगर ये 2 राउंड आप कंप्लीट कर देते हो तो बाद में फाइनल ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है इन चेन्नई ऑफिस, ठीक है। प्रोपेल कंपनी का जो चेन्नई ऑफिस है, उसमें आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा। लेकिन आपको उसके पहले आपको एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग टेस्ट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल टाइम जॉब, अगर आपको इंटरव्यू दे दिया, आपने फाइनल इंटरव्यू दे दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो मैंडेटरी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आपको क्या जॉब रोल है, फुल टाइम में क्या जॉब करना है। बाद में आपको प्रोजेक्ट में एज अ टीम मेंबर आपको लिया जाएगा, लेकिन 6 महीने का मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। वर्क लोकेशन चेन्नई रहेगा। रिक्वायरमेंट इसकी क्या क्या है तो वो देख लो। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, जावा, सी जावास्क्रिप्ट के बारे में। इनमें से एक लैंग्वेज के भी बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डाटाबेस और डाटा स्ट्रक्चर और रूप्स कंसेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ओप्स कंसेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। कॉमन एप्लीकेशन जैसे वेब सिक्योरिटी एंड OWASP वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी आपके पास अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये जॉब में काम आएगी। ये जो जॉब है, ये 24 सितंबर को जो लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन ये जॉब एक्सपायर होने से पहले आपको जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना। हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोपेल, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। प्रोपेल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपेल द्वारा फ्रेशर्स 2025 बैच सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर देना है एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब डोमेन के लिए ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिलेटेड इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्ट नेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। फुल टाइम जॉब रहेगा, ऑन साइड आपका काम रहेगा, रिमोट वर्क नहीं रहेगा। अक्रॉस इंडिया किसी भी इंडिया के ब्रांच में माइक्रोसॉफ्ट की आपको जॉब मिल सकती है। ट्रैवल यहाँ पे 0 to 25% यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन 25% ज्यादा नहीं। डेट पोस्टेड यहाँ पे 24 अक्टूबर को ये जॉब निकल चुकी है, और एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर दो, जॉब एक्सपायर होने से पहले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो सबसे पहले आपको अपनी टीम के साथ, कलीग के साथ काम करके फिगर आउट करना होता है कि भाई जो कंपनी द्वारा नए फीचर्स, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, और यूजर को उस नए फीचर्स, नए प्रोडक्ट के द्वारा क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये फिगर आउट करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और जो नए प्रोडक्ट है, नए फीचर्स है, उसे कैसे डिजाइन करना है, उसे सीखना है, और डिफरेंट आइडियाज को टेस्ट करना है टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट एंड हेल्प प्लान द टेक्निकल डिटेल्स डिसीजन, जो डिजाइन है द सॉल्यूशन, ठीक है।
सॉल्यूशन को डिजाइन करना आपको आना चाहिए और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी रहेगी। राइट द कोड मतलब जो कंप्यूटर कोड है उसे लिखना होता है टू बिल्ड द प्रोडक्ट और फीचर, मेक श्योर द कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स। ठीक है, तो इजी तरीके से आपको इफिशिएंट तरीके से इफेक्टिव तरीके से आपको कोड लिखना होता है। बिल्ड द प्रोडक्ट आपको ब्रेक डाउन बिग मिस्टेक इनटू स्मॉलर वन एंड एस्टिमेट हाउ लॉन्ग दे विल टेक एंड हेल्प पुट द पीसेस टुगेदर। कीप थिंग्स रनिंग मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसे फिक्स करना होता है ताकि कोई भी काम जो है रुके ना, वो सही तरीके से चलते रहे। आइडेंटिफाई सॉल्यूशन टू कीप द प्रोडक्ट वर्किंग स्मूथली। इंप्रूव द प्रोडक्ट तो यहाँ पे नए टेक्नोलॉजीज के साथ आपको अपडेट रहना होता है, क्योंकि जो नए ट्रेंड्स आते हैं उसी के साथ आप अपने जो प्रोडक्ट्स है नए फीचर्स है अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको नए टेक्नोलॉजीज के बारे में, नए ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे सबसे पहले बैचलर्स डिग्री यहाँ पे कंपलसरी है। जॉब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी डोमेन की जॉब है, तो आईटी डोमेन में आई आपको, आईटी डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। और अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, अगर सी, सी प्लस प्लस, सी हैज, जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन में से एक भी लैंग्वेज के पास अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हो गया, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन पैटर्न और रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए। प्रेफर्ड स्किल्स, यहाँ पे टीम प्लेयर एंड क्विक लर्नर की एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए और गुड टीम प्लेयर भी एज अ एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे 7 स्टेप्स में सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। वाई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट, तो ये पढ़ लेना, हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक देखो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। तो विप्रो कंपनी द्वारा यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्ट नेम यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहेगा। एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो फ्रेशर से लेके जिनके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड, वो सब इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसका गुरुग्राम रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगी और जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो किसी भी स्ट्रीम का अगर आपके पास डिग्री है आप इसके लिए एलिजिबल हो और बैक 2024 के पहले का आपके जो पास आउट से वो हो जाना चाहिए 2024, और उसके पहले के जो सारे पास आउट से एलिजिबल माने जाएंगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी इन विप्रो कंपनी, तो आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो भी कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं, कंसर्न होते हैं वाया फोन, ईमेल, उसे आंसर करना है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड सॉल्यूशन करके ट्रबल शूट करना है। कस्टमर को गाइड करना है थ्रू प्रोडक्ट फीचर्स एंड पर्सनलिटीज। प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे स्टैब्लिश प्रोसीजर रहते हैं उसे फॉलो करके टू मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन। डॉक्यूमेंट करना होता है ट्राई कॉल कस्टमर इंटरेक्शन, जो भी आप कस्टमर से बातचीत करोगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो जो भी रहेगा वो डॉक्यूमेंट आपको करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके लिए क्रिटिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाना आपकी जिम्मेदारी होती है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आपको काम करना होता है। स्टे अपडेटेड ऑन प्रोडक्ट नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग एंड सेल्फ लर्निंग। एनालाइज कस्टमर इशू टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। कंट्रीब्यूट करना होता है टू नॉलेज बेस्ड सेल्फ हेल्प मटेरियल। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और जो भी वर्क अंडर प्रेशर, मतलब अंडर प्रेशर में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए और डेडलाइंस के अंदर आपको अपना काम सबमिट करना है, कंप्लीट करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। डिटेल में जानने की एक्यूरेसी आपके पास होनी चाहिए। कस्टमर फोकस्ड एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है टेक्निकल सपोर्ट और कस्टमर सर्विस तो एक बहुत प्लस पॉइंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के बारे में थोड़ा रिलेवेंट नॉलेज होना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखने की जो एबिलिटी है, फास्ट लर्नर की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें तो अगर आप एंट्री लेवल में जाओगे, फ्रेशर्स हो तो 3 to 5 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। मिड लेवल के तहत जाओगे, मतलब कुछ 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 से 10 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, विप्रो अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो विप्रो, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, अप्लाई पर क्लिक करना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दो। तो आज के वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और प्रोपेल, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है, कुछ भी अड़चन आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है तीनों जॉब के लिए सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।